नमस्कार, जय हिंद। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, राजमहल, सुख सुविधाएं और वैभव छोड़कर एक राजकुमार सत्य की खोज में निकल पड़ा और वही आगे चल करके बनते हैं गौतम बुद्ध। और आज हम उनके द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म को समझेंगे। तो आइए एक एक करके हम बौद्ध धर्म को समझते हैं। बौद्ध धर्म में समझने से पहले महात्मा बुद्ध के बारे में समझते हैं। चलिए देखिए महात्मा बुद्ध के बारे में परिचय एवं जन्म के बारे में इनके देखिए। साथियों ध्यान दीजिएगा, संस्थापक आपका तो महात्मा बुद्ध, इनका मूल नाम क्या था? तो सिद्धार्थनाथ था, याद रखिएगा। उपाधि क्या थी? शाक्य मुनि बोला जाता था या एशिया का प्रकाश। एशिया के प्रकाश की इनकी उपाधि दी गई थी। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। थोड़ा इनके जन्म के लिए विवाद भी है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। कोई किसी का मत है पिपरावा बस्ती जिला, मत है तिलौरा कोट नेपाल, लेकिन जो सही आपका है आपका 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये परिचय और जन्म हो गया। आइए आगे देखते हैं। साथियों इस पीपीटी से देखने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, एकदम कहानी नुमा आपको समझ में आएगा। अब इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखिए। इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और माता महामाया थी। पिता का नाम शुद्धोदन जो कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के मुखिया थे, और इनकी माता महामाया रामग्राम के कोलीगढ़ से संबंधित थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के पुत्र होते हैं सिद्धार्थ। अभी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ तो इसलिए हम इनको महात्मा बुद्ध नहीं बोल रहे हैं। इन्हीं के पुत्र होते हैं आगे सिद्धार्थ, जिनके जन्म के बाद उनकी माता की मृत्यु हो जाती है और इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। प्रजापति गौतमी कौन होती हैं? ये इनकी दूसरी बीवी या मौसी, या ध्यान दीजिएगा, सिद्धार्थ की मौसी होती हैं या शुद्धोदन की दूसरी बीवी बनती हैं महामाया की मृत्यु के बाद। तो प्रजापति गौतमी के बारे में भी ध्यान दीजिएगा और महामाया के बारे में भी ध्यान रखिएगा। शुद्धोदन पिता, माता महामाया, दूसरी माता की बात की जाएगी तो प्रजापति गौतमी। जन्म के 7 दिन बाद माता की मृत्यु होती है और पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। आइए आगे देखिए फिर अब इनके विवाह और महावीर निष्क्रमण के बारे में। साथियों ध्यान दीजिएगा, विवाह इनका 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ होता है। यशोधरा का अन्य नाम क्या है? बिंबा, गोम्पा या भद्रकच्छना भी इनके नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनके पुत्र का नाम साथियों राहुल है, जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। तो 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का शादी कर दिया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा यशोधरा के साथ। और यशोधरा का अन्य नाम आपको मैंने बता दिया। और इन्होंने 4 दृश्य देखा था, ये ध्यान से समझिएगा आप लोग। पहला दृश्य इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा, एक शव को देखा। इन तीनों दृश्य को देख करके साथियों, वो बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। लेकिन उन्होंने जब चौथा दृश्य एक खुशहाल सन्यासी को देखा, इन्होंने जब एक खुशहाल सन्यासी को देखा तो इनके मन में यहीं से वैराग्य का जीवन प्रेरित हुआ। इस खुशहाल सन्यासी को देख करके उनके मन में बहुत ही वैराग्य के लिए जीवन प्रेरित हुए और यहीं से इन्होंने वैराग्य के लिए प्रण लिया और आगे चल करके 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? महावीर निष्क्रमण। इसे समझ गए होंगे आप लोग कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, जिसे महावीर निष्क्रमण बोला गया। ये 4 दृश्य उन्होंने देखा था। चलिए आगे देखिए। अब महावीर गृह तो के त्याग कर दिए, जिसे महावीर निष्क्रमण बोला गया। अब वो सत्य की खोज में निकलते हैं। सत्य की खोज में उनसे किससे किससे मुलाकात होती है वो देखिए। प्रथम गुरु उनके अलार कलाम बनते हैं वैशाली में। उसके बाद उनके द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र राजगृह में बनते हैं। फिर वो आगे चल के कठोर तपस्या गया में निरंजना नदी के किनारे 6 वर्ष करते हैं 5 ब्राह्मण भिक्षुओं के साथ। लेकिन वहीं ऊपर सुजाता की खीर खिलाने से उनकी तपस्या क्या होती है? भंग हो जाती है। परिणाम स्वरूप वो क्या करते हैं? 5 ब्राह्मण का साथ छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। 6 वर्ष की देखिए कठोर तपस्या का चित्रण है, कुछ इस तरह वो तपस्या किए थे। आगे जब साथ छोड़ के चले जाते हैं तो फिर क्या करते हैं देखिए उनके बारे में। फिर यहीं से उनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है देखिए। घटना क्या है
पीपल वृक्ष के नीचे 49 दिन की समाधि के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सिद्धार्थ बन गए बुद्ध। ध्यान से समझिएगा, नाम परिवर्तन किस तरह हो रहा है देखिएगा। सिद्धार्थ बन गया बुद्ध, और गया बन गया साथियों बोध गया, और वृक्ष बन गया क्या, बोधि वृक्ष। और समय कौन था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। एक चीज याद रखिएगा वैशाख पूर्णिमा के बारे में, इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा, और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा, तीनों दिन वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए इस दिन को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है। जन्म ज्ञान मृत्यु तीनों उनका वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। और क्या देखिए नोट में देखिए, बोधि वृक्ष को बंगाल का गौड़वंशी शासक शैव ने कटवाया था। ध्यान दीजिएगा, बोधि वृक्ष को बंगाल के गौड़वंशी शासक शशांक ने कटवाया था, जो शैव वंश का शासक था, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखिए, अब उम्मीद करते होंगे आप लोग को पसंद आ रहा होगा। आइए आगे देखिए, फिर देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रथम शिष्य बनता है तपस्सु और मलिक, जो शूद्र बंजारे होते हैं। क्या बनते हैं, इनके 2 शिष्य बनते हैं, और आगे चल के प्रथम उपदेश देते हैं कहाँ पर, ऋषि पतन गांव में। उन्हीं 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश देते हैं, और इसी प्रथम उपदेश का घटना का नाम क्या दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। और क्या दर्शन दिए थे, चत्वारि आर्य सत्यानि, 4 नोबल ट्रूथ के बारे में यहीं पर बताए थे। और यहीं पर आपका बौद्ध संघ की स्थापना होती है। बौद्ध संघ की स्थापना आपका सारनाथ में होता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, संघ में महिलाओं का प्रवेश कब होता है, यह ध्यान दीजिएगा आप लोग। संघ में महिलाओं का कब प्रवेश किए इन्होंने, देखिएगा याद रखिएगा। महिलाओं का प्रवेश वैशाली में आनंद और प्रजापति गौतमी के अनुरोध पर इन्होंने प्रवेश देना स्टार्ट किया। और सबसे पहले प्रवेश इन्होंने प्रजापति गौतमी को दिया। सबसे पहले प्रवेश प्रजापति गौतमी को दिया, फिर नंदा, फिर यशोधरा। ठीक है, इन तीनों लोगों को सबसे ऐसे फर्स्ट नंबर पर प्रजापति गौतमी, सेकंड पे नंदा, और थर्ड नंबर पे यशोधरा को महिलाओं का प्रवेश देना स्टार्ट किया। और ध्यान दीजिएगा, उनको उपदेश की बात की जाए तो उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिया था। और सर्वप्रथम इन्होंने कहाँ पर उपदेश दिया था, तो सारनाथ में दिया था, इसे भी ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज्यादा कहाँ पर रुके थे साथियों, तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा रुके थे, यह भी ध्यान दीजिएगा। लगभग 25 वर्ष यहाँ पर वो रहे थे। तो नोट डाल करके देख लीजिए, एग्जाम में पूछता है सबसे ज्यादा बौद्ध भगवान बुद्ध कहाँ पर रहे थे, तो याद रखिएगा सर्वाधिक अनुयायी कौशल में थे। सर्वाधिक उनके अनुयायी कहाँ पर थे, कौशल में थे, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अब इनके महापरिनिर्वाण के बारे में देख लीजिए, फिर आगे मैं और भी इसकी डिटेल देता हूँ। इनके निजी परिचारक कौन थे, आनंद थे, इनके जो एक शिष्य थे। और अंतिम भोजन इन्होंने कहाँ पर ग्रहण किया था, तो पावा में चंदू लोहार द्वारा दिया गया शुकर मार्दव। शुकर मार्दव एक प्रकार का सुअर का मांस होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। और इसे खा करके इनकी तबीयत खराब हो जाती है, और मृत्यु इनकी कुशीनगर में होती है 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ध्यान दीजिए, इसी घटना को साथियों महापरिनिर्वाण बोला गया। इसी घटना को महापरिनिर्वाण बोला गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अब इनके महत्वपूर्ण तथ्य और संबंधी देख लीजिए। माता कौन थी, महामाया। पिता कौन थे, शुद्धोदन। मौसी कौन थी, प्रजापति गौतमी, जिनको जो इनका लालन पालन पोषण किए। और पत्नी कौन थी, यशोधरा। पुत्र कौन था इन्हें, राहुल था, इसे भी ध्यान रखिएगा। देवदत्त इनका चचेरा भाई था, विरोधी था, बुद्ध की 3 बार हत्या का प्रयास किया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संघ का क्या नियम था, माता पिता की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं। शुद्धोदन के कहने पर ऐसा नियम बनाया गया था, उनके पिता के कहने पर ऐसा नियम बनाए थे बुद्ध। उपदेश का क्रम क्या था, पहले उन्होंने गौतमी को दिया, फिर नंदा को, फिर यशोधरा को उपदेश दिए थे। महिलाओं को जो उपदेश देने का क्रम कुछ ऐसा था, गौतमी, नंदा, यशोधरा। आइए फिर आगे समझिए इसके बारे में। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे, इसके बारे में देखिए थोड़ा सा आप लोग। इनके शासक जो शिष्य बने थे उसके पहले देखिए, पहले बिंबिसार बना, फिर प्रसेनजीत, अजातशत्रु, उदयन, ये सब इनके शिष्य बने थे, जो शासक थे, रूलर्स थे। महिलाओं की बात की जाएगी तो क्षेमा बिंबिसार की पत्नी थी, और मल्लिका की बात की जीत की पत्नी थी, और आनंद की बात की जगह निजी परिचारक था। ये सब इनके शिष्य बने, महिलाएं और परिचारक। अन्य में देखा जाए तो सुनीति वास्कर राज्य करता था, जीवन जो था उनका चिकित्सक था, जीवक।
और आम्रपाली उनकी गणिका थी, चंदू उनका कर्मकार था और अंगुलीमाल एक प्रकार का डाकू था जो इसो भी ज्ञान की प्राप्ति किया इनसे। आगे आइए इसके बारे में फिर समझते हैं और क्या हुआ था इनके बारे में। समय और प्रतीक के बारे में देख लीजिए, कौन से समय क्या हुआ था, उसका क्या प्रतीक है। जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, जिसे कमल से दिखाया जाता है। और देखिए आगे देखिएगा साथियों, और इनका शादी 16 वर्ष की आयु में होती है और गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में, ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में, और मृत्यु होता है साथियों 80 वर्ष में 483 ईसा पूर्व में। इसे ध्यान रखिएगा। जब ये गर्भ में थे तो इसे हाथी से दिखाया गया है, जन्म को इनके कमल से दिखाया जाता है, और यौवन अवस्था में थे तो साढ़ से इनको दिखाया गया है। जो गृह त्याग किए थे इसे घोड़ा से दिखाया गया, और ज्ञान प्राप्ति को देखिए पीपल से, और इनके निर्वाण को पद चिन्ह से दिखाया गया है। ये आपके एग्जाम में पूछता है, इसे ध्यान दीजिएगा। प्रथम उपदेश को चक्र से दिखाया गया है, और मृत्यु को साथियों स्तूप से दिखाया जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए और इनके बारे में। इनके अष्ट महास्थान और प्रथम थोड़ा सा इनके बारे में समझ लीजिए। जीवन में पहली बार इनको क्या वो प्रथम गुरु मिले थे, अलार कलाम मिले थे। इसके बारे में प्रथम शिष्य कौन बनती है, ये एग्जाम में पूछता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके प्रथम गुरु कौन बने, तो अलार कलाम बनते हैं। प्रथम शिष्य तपस्सु और मल्लिक बनते हैं। प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण को दिए थे, कहाँ पर, सारनाथ में दिए थे। और प्रथम भिक्षुड़ी की बात की जाएगी तो महाप्रजापति गौतमी ही बनती है, जो उनकी लालन पालन पोषण की थी। ध्यान दीजिएगा। तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान रखेंगे। क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, जहां से महापरिनिर्वाण बोला गया है। चलिए आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। स्थापत्य और धर्म प्रचार किस तरह से हुआ था, इसे आप लोग एक समझ लीजिएगा। देखिएगा, इसे बौद्ध धर्म में चैत्य बोला जाता है। चैत्य एक प्रकार का पूजा गृह होता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चैत्य जब बोला जाता है तो पूजा गृह होता है। और जो बौद्ध विहार बोला जाता है, तो बौद्ध विहार मतलब आरामगाह, वहाँ पे लोग आराम करते थे एक प्रकार से, तो उसे आरामगाह बोला जाता है। और स्तूप जो होता है बौद्ध धर्म का, वहाँ पर शरीरावशेष मिलते हैं, एक प्रकार का अर्धगोलीय निर्माण होता है इसे, जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोगों को दफनाया जाता था, उसे स्तूप एक प्रकार से बोला जाता था। देखिए, अशोक धर्म के प्रचारक कौन कौन से थे, इनके कौन कौन से अशोक के धर्म में लोग प्रचार किए थे और उनका कौन सा स्थल था। महेंद्र और संघमित्रा के द्वारा श्रीलंका में प्रचार किया गया था। मध्यम के द्वारा हिमालय श्रेणी में प्रचार किया गया। और महारक्षित की बात किया जाए, यवन देश में प्रचार किया था। और महादेव के द्वारा मैसूर में, सोन उत्तरा के द्वारा स्वर्ण भूमि में, और महाधर्म रक्षित के द्वारा महाराष्ट्र में प्रचार किया गया था। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अशोक और चारुमती के द्वारा नेपाल में किया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनसे पॉइंट बनता है, इसकी बौद्ध संगतियां के बारे में देखिए। 4 संगतियां हुई थी, एक एक करके इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगति होती है साथियों 483 ईसा पूर्व में। स्थल की बात की जाएगी तो राजगृह में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, महाकश्यप होते हैं। और किसके शासन काल में अगर पूछा जाएगा तो अजातशत्रु जो हर्यक वंश का शासक था। और परिणाम क्या निकलता है, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन होता है। सुत्त पिटक और विनय पिटक का बौद्ध धर्म में संकलन किया जाता है प्रथम बौद्ध संगति के द्वारा। फिर द्वितीय बौद्ध संगति कब होती है, ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में। और स्थान आपका रहेगा वैशाली में होगा। और इसके अध्यक्ष बनेंगे साव कमीर, और शासक रहेगा कालाशोक, शिशुनाग वंश में होता है। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासन काल में होता है। और परिणाम क्या निकलता है साथियों, स्थिरवाद और महासंधिक हो जाता है। ठीक है, महासंधिक विभाजन हो जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए तृतीय संगति और चतुर्थ संगति को देखिए, कब होता है तृतीय संगति और चतुर्थ संगति। देखिए, तृतीय संगति की बात की जाए साथियों तो 251 ईसा पूर्व में या 253 ईसा पूर्व में होता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। स्थान की बात की जाएगी पाटिलपुत्र, वर्तमान समय में पटना। और अध्यक्ष इसके बनते हैं मुगलीपुत्र तीस। और शासक की बात की जाएगी तो अशोक रहता है मौर्य वंश का। और परिणाम क्या होता है, अभिधम्ब पिटक का संकलन होता है। वहां पे क्या हुआ था, सुत्त पिटक, विनय पिटक, एक तीसरा संकलन यहाँ पर हो गया, अभिधम्ब पिटक का संकलन होता है, इसे ध्यान रखिएगा। पहले में क्या हुआ था, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और यहाँ पे हो रहा अभिधम्ब पिटक का। और चतुर्थ संगति में क्या होता है देखिएगा, प्रथम शताब्दी या लगभग 78 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में होता है। और इसके अध्यक्ष आपके वसु मित्र होते हैं। और उपाध्यक्ष आपका अश्व घोष बनता है। और शासक की बात की जाएगी साथियों तो कनिष्क इसका शासक होता है। और यहाँ पर विभाजन बौद्ध धर्म का 2 प्रकार हो जाता है, हीनयान और महायान। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे समझ गए होंगे।
तो सेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आगे भी ऐसे सेशन कुछ आते हैं तो भी एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और जल्द ही इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे आपका चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।